धौलपुर जिले से होकर गुजर रही चंबल नदी का रौद्र रूप आप देख सकते हैं मेरे पीछे। ये फरासपुरा ग्राम पंचायत है जो रायाखेड़ा उपखंड में आती है और सामने जो गांव आपको नजर आ रहा है टीले पर वो चांडियन का पूरा गांव है। इस ग्राम पंचायत के सभी गांव चंबल की बाढ़ में चारों तरफ से घिर चुके हैं। एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर आ चुकी है और जो ग्रामीणों को आने जाने के लिए जो बीमार लोग हैं उनको गांव से बाहर निकाल रही है। और इस ओर गांव में जाने के लिए ग्रामीण खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे भी हैं, महिलाएं भी अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है बोटिंग द्वारा और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा लोकेश है जी, कहाँ से आए हो? मैं सर लोकल का ही हूँ। बट हम लोग आए हैं गंगा यात्रा करके, कांवड़ यात्रा करके। लेकिन यहाँ पे व्यवस्था के नाम पे तो सर दब्बा है। कोई व्यवस्था नहीं प्रशासन की, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, पशु की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार के नाम पे कुछ भी नहीं बोल सकते आप। कोई आम आदमी इतना परेशान है बहुत ज्यादा इसको लेके। लाइट कब से नहीं है? लाइट 4 दिन से नहीं है सर। ना किसी का फोन चार्ज है, ना किसी का बत्ती है, कुछ भी व्यवस्था क्या नाम है, कुछ भी नहीं है। सबकी भी व्यवस्था है। 2-3 साल से सुनने में आ रहा है कि वहाँ प्लॉट मिलेगा, जगह मिलेगी, बाहर रहने को मिलेगा, सब मिलेगा, कुछ नाम पे ही। आम आदमी बहुत ज्यादा परेशान है इसको लेकर। नहीं, पूर्व सीएम अशोक गहलोत आए थे, 2022 में बाढ़ आई थी। उस समय उन्होंने निर्देश दिए, सर्वे हुआ, समतल जगह हुई, फिर पट्टे अब क्यों नहीं मिले? सर जगह सर्वे हुआ, ऑन पेपर हुआ, ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ। थोड़ा बहुत काम हुआ, 2-4 लाख रुपए खर्च करिए, काम आगे कुछ भी नहीं हुआ। पेपर काम करने से काम नहीं होता है, ग्राउंड में काम करना पड़ता है। कोई भी सरकार हो, ग्राउंड में काम नहीं होगा, पेपर वर्क से क्या हो जाएगा? आप बताइए। पेपर लिख दिया कि कर दिया, उससे हो जाएगा? कुछ नहीं होता, उसी से करना पड़ता है। सिर्फ एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है आने जाने के वो लिए। अभी लगी 1 महीने के लिए। जब तक ये पानी है तब तक सब कुछ है, पानी गया सब गए। सीधी बात यही है। जब तक पानी दिखेगा, सब टीम दिखेगी, सरकार आएगी, पुलिस सब आएगा, सब टीम आएंगी। पानी गया सब लोग चले जाएंगे, फिर अगले साल आएंगे। यहाँ पर कांवड़ यात्री भी मौजूद हैं, उनसे बात करें। कहाँ से आए हो आप? कांवड़ लेके। किस गांव के रहने वाले हो? चढ़ी उनके ऊपर अच्छा, आप कहाँ जा रहे हो? गाँव में कांवड़ लेके आए हैं। यहाँ पर कुछ ग्रामीण चंबल नदी के रौद्र रूप को देखने आए हैं और कुछ ग्रामीण यहाँ पर गांव में जाने के लिए खड़े हुए हैं। साल 2022 की बात करें तो साल 2022 में 146.50 मीटर चंबल का गेज पहुंच चुका था जब ये गांव भी बाढ़ की चपेट में आ गए थे। उस समय राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत आए थे और उन्होंने रायाखेड़ा पंचायत समिति को निर्देश दिए थे कि इस गांव के लोगों को ऊंचे स्थान पर जगह दी जावे और पट्टा दिया जावे। लेकिन रायाखेड़ा पंचायत समिति द्वारा सर्वे कराया गया, जो बंजर जमीन थी ऊंची नीची उसको समतल कराया गया, लाखों रुपए खर्च हुए, चुनाव हुआ और सरकार बदल गई। रायाखेड़ा पंचायत समिति ने उस समय यहाँ के ग्रामीणों को एक प्रपत्र भी सौंपा, लेकिन आदेश के बाद भी आज तक इन ग्रामीणों को ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी नहीं किए गए हैं। फरासपुरा ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे। साल 2022 में चंबल नदी अपने रौद्र रूप में आई थी और पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इन ग्रामीणों के लिए पट्टे जारी करने के निर्देश दिए थे। उन पट्टों का क्या हुआ? मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्राम पंचायत के द्वारा लगभग 300 लोगों का सर्वे यहाँ पे किया गया था। और क्योंकि जो आदेश आया था उधर से 30/40 का एक पट्टा देने का आदेश आया था, लेकिन जो जगह समतल कराई गई है वो 300 परिवारों के लिए पर्याप्त नहीं है। लगभग 200 परिवारों का ही पट्टा वहाँ पे दिया जा सकता है। इस वजह से वो लेटर दोबारा हमने बना के दिया है, जिससे कि या तो दोबारा हम सर्वे कराएं एक टीम बना करके, जिससे कि एक्चुअलिटी में पता चले कि कितनी जगह और चाहिए हमें। मेरे द्वारा मैं जब लगा था यहाँ साल भर पहले, तो मेरे द्वारा एक लेटर बना के दिया गया था इस विषय में, लेकिन उसका कोई मुझे जवाब नहीं मिला है, जिससे कि वो जगह थोड़ी सी या तो और अलॉटमेंट हो जाए। सरकार बदली और सिस्टम भी बदल गया, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा अभी तक इन ग्रामीणों को पट्टे
जारी नहीं किए हैं। पानी बरसे तो आफत, ना बरसे तो आफत। इस मानसूनी सीजन में देश भर में जमकर बादल बरस रहे हैं। राज्यों की बात करें तो कई राज्यों में बाढ़ आ रही है। हम इस समय धौलपुर जिले के रायाखेड़ा उपखंड में मौजूद हैं और चंबल नदी अपने रौद्र रूप में है। 140 मीटर पर गेज पहुंच चुका है। पार्वती नदी भी उफान पर चल रही है। धौलपुर जिले के 7 बांधों में से 6 बांध ओवरफ्लो चल रहे हैं। धौलपुर जिले में जो रिकॉर्ड बारिश हुई है वो 97% से अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है। रायाखेड़ा उपखंड, धौलपुर उपखंड, सरमथुरा उपखंड और बाड़ी उपखंड के करीब 7 दर्जन से अधिक गांव ढाणियां चंबल नदी के रौद्र रूप से बाढ़ की चपेट में आ चुकी हैं। एसडीआरएफ की टीम आप देखें, हम इस समय रायाखेड़ा उपखंड है, उस खंड के चांडियन का पूरा गांव की तरफ जा रहे हैं और आप देखें यहाँ पर ये खेत थे जिन पर फसल उगी हुई थी जो पानी में डूबकर नष्ट हो गई है। पशुओं का चारा नष्ट हो गया है, लेकिन जो देवदूत है एसडीआरएफ की टीम लगातार ग्रामीणों तक पहुंच रही है, उनको गांव से बाहर निकाल रही है। जरूरी काम से जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको इस बोटिंग के द्वारा गांव से बाहर और गांव के अंदर लाने का काम कर रही है। बीमार लोग हैं उनको उपचार, डॉक्टर की व्यवस्था एसडीआरएफ की टीम द्वारा की जा रही है। हमारे साथ में प्लाटून कमांडर खजान सिंह जी मौजूद हैं जो 4 टीमों के प्रभारी हैं। उनसे बात करेंगे कि लगातार देवदूत का काम कर रहे हैं, उनकी टीम देवदूत का काम कर रही है। सर, लगातार यहाँ पर आप देख रहे हैं इस गांव में मौजूद है चांडियन का पुरा और ये 2-3 गांव और हैं। फरासपुरा ग्राम पंचायत है, बाढ़ की चपेट में आ गया है। तो यहाँ पर लगातार आपकी टीम कब से काम कर रही है? हम सर हमारे कमांडेंट महोदय श्री राजेंद्र सिंह सिसोदिया जी, उनके दिशा निर्देशानुसार हमारी एसडीआरएफ की टीम है जो यहाँ धौलपुर जिले के अंदर काम कर रही हैं। 2 टीम पहले से मौजूद थी, 2 टीम और अतिरिक्त भेजी गई हैं ताकि कोई जनहानि नहीं हो और जनता को हम ज़्यादा से ज़्यादा राहत सामग्री पहुंचा सकें, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकें। इसलिए हमें मैं प्लाटून कमांडर खजान सिंह, मेरे को 4 टीमों का सुपरविजन दिया गया है और हमारी हर संभव कोशिश होगी जहां तक पब्लिक को सपोर्ट करके उनको सुरक्षित स्थान पर राहत शिविरों में पहुंचाएं। हर महिला को लाना है तो हमारी टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं और जहां तक जितना सपोर्ट हो सकेगा हमारा, हम उनको सुरक्षित स्थान पहुंचाएंगे और मेडिकल टीम को बुला करके उनको इलाज कराएंगे। हमारे साथ में एसडीआरएफ की महिला भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम जजवीरी है। हम सभी एसडीआरएफ की टीम मिलकर काम कर रहे हैं। जो भी महिला बच्चा है उनकी समस्या है कि पानी में कहीं डूब ना जाए, उनको सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एसडीआरएफ टीम के जवान देवदूत का काम कर रही है और रात दिन मुस्तैदी से जो ग्रामीण बाढ़ में फंसे हुए हैं उनको गांव से निकालना, बाल नाला, खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना, बीमार लोग हैं उनके लिए इलाज उपलब्ध कराना, डॉक्टर पहुंचाना, हॉस्पिटल में भर्ती कराना, ये हमारी एसडीआरएफ की टीम देवदूत का काम कर रही है। धौलपुर जिले में बारिश का दौर लगातार जारी है। चंबल नदी का रौद्र रूप जारी है। चंबल नदी का गेज देर रात तक और बढ़ सकता है। धौलपुर जिले के गांव इस समय बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। चंबल नदी के रौद्र रूप से रायाखेड़ा उपखंड के चीलपुरा गांव भी बाढ़ की चपेट में आ गया है। आप देख सकते हैं सामने राजीव गांधी सेवा केंद्र है, जो मकान है वो बाढ़ की चपेट में पानी में डूब चुके हैं। इन मकानों में, घरों में रहने वाले लोग देर रात को ही ऊंचे स्थान पर अपने रिश्तेदारों के यहाँ या अनियंत्रित जगह पर सामान, गृहस्थी का खाद्य सामग्री और जो सामान इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है
उनको ट्रैक्टरों में लेकर के रवाना हो चुके हैं। और लगातार दूसरी साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो खेत थे जिसमें बाजरे की फसल खड़ी हुई थी वो पानी में पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। बात की जाए प्रशासन की तो प्रशासन का कोई भी कार्मिक अभी इस गांव में नहीं आया है। सिर्फ आज तक चैनल सबसे पहले इस गांव में आया है। जो गांव की तस्वीर दिखा रहा है, करीब इस गांव में अभी 5 से 6 फीट पानी भर चुका है और मकान भी जलमग्न हो गए हैं। जो गृह स्वामी हैं वो रात को ही ऊंचे स्थानों पर खास सामग्री को लेकर के निकल चुके हैं। हमारे साथ में गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हरेंद्र। गांव में बाढ़ आ चुकी है, अब क्या हालात हैं? गांव के यही हालात हैं कि सर पूरे ये मकान देख रहे हैं आप, ये डूब चुके हैं पूरे। जो भी अपना खाद्य सामग्री वाला कुछ ज़रूरी सामान है उसको ले चुके हैं हम। जो भी सामान उसमें हमारा रह चुका है। हमारी फसल सारी नष्ट हो चुकी है जी, जितने भी आप देख रहे हैं। कोई अधिकारी आया है? कोई अधिकारी नहीं आया है अभी तक। और मेरी एक और इनसे विनती है, बार बार मैं यही कहूँगा कि लाइट की समस्या सबसे ज़्यादा है। लाइट की समस्या सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। मैं ये चाहता हूँ यहाँ तक लोहे के 2 बड़े बड़े पोल गड़वाए जाएँ या फिर डवेरा फीटर से हमारी लाइट को लगाया हुआ जाए। गांव में बिजली नहीं आ रही है और हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? श्रीनिवास। जी। गांव में बाढ़ आ चुकी है चंबल जी, क्या हालात है? हालत तो सब बहुत ख़राब है। कुछ कीमती सामान है या अनाज वगैरह लोग निकाल ले चुके हैं, लेकिन जो भूस वगैरह है, पशुओं का चारा है, वो सारा डूब चुका है। बाजरे की फसल लगभग पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। अब अगले कैसे क्या व्यवस्था बैठेगी, कैसे जीवन यापन करेंगे, समझ में नहीं आ रहा। जल स्तर बढ़ा है तब से कोई नहीं आया। कोई नहीं आया, कोई खास सामग्री वगैरह नहीं आई अभी? नहीं, अभी कोई खास नहीं। और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? मैं राजकुमार शर्मा, प्रधान प्रतिनिधि पंचायत समिति राजा। यहाँ पर 2019-2022 जिसमें भयंकर बाढ़ की चपेट में ये गांव, मेरा खुद का भी गांव है, मैं यहीं से यहाँ का निवासी हूँ। मैं स्वयं धौलपुर में रह रहा हूँ, लेकिन जो गांव की पीड़ा है वो मुझसे देखी नहीं जाती है। इतनी पीड़ा है कि लाइट और जो पानी की जो समस्या है, अब कल से लाइट का जो कटना है वो शुरू हुआ है। कल सुबह से लाइट नहीं आई है, जिसके कारण गांव के अंदर पेयजल की बड़ी समस्या है। क्योंकि हैंडपंप जो लगाए गए हैं, 2-4 हैंडपंप हैं। गांव की आबादी बहुत है, लगभग 1000 से ऊपर है, 1000-1200 की आबादी है। पेयजल की समस्या, पशुओं के लिए पानी, चारे की समस्या, खाद्य समस्या। अब इन परिवारों ने जो यहाँ से पलायन करके ऊंचे स्थानों पर गए हुए हैं, इन परिवारों के लिए खाने की भी बड़ी समस्या है। क्योंकि रात भर वो अपने सामान को निकालने में व्यस्त रहे और सामान सब अस्त व्यस्त तरीके से ऊंचे स्थानों पर पड़ा हुआ है। वो खाना भी नहीं बना सकते हैं। लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। 2019-2022 जब भी ये बाढ़ आई तो खाद्य सामग्री हो या कोई भी व्यवस्था हो, तुरंत प्रभाव से की गई थी। लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ है प्रशासन को कि अब किसी प्रकार की कोई गांव के अंदर, इसी गांव में नहीं, पूरे क्षेत्र की बात कर रहा हूं, कि कोई व्यवस्थाएं ऐसी नहीं की जा रही हैं जिससे कि ग्रामीणों को थोड़ा सा राहत पहुंचे। राहत का मतलब यही होता है कि खाद्य सामग्री मिल जाए। क्योंकि जो सामान में सुबह से शाम तक अपने गृहस्थी के सामान को, छोटा मोटा जो सामान उठा पा रहे हैं उसको उठा के अनियंत पहुंच रहे हैं, तो खाना बनाने की सारी असुविधाएं हो जाती हैं। और ऊंचे स्थानों पर जब खाने का सामग्री रखते हैं, उसको ढूंढने में उसमें महिलाओं को बड़ी दिक्कतें होती हैं। ऐसे में प्रशासन की ड्यूटी बनती है कि आपदा प्रबंधन की ओर से सभी लोगों को खाद्य सामग्री की व्यवस्थाएं तुरंत मुहैया कराई जाएं। जो कल से ये स्थिति बनी हुई है, लेकिन ऐसी कोई भी
समस्या का समाधान नहीं किया गया है, जिससे कि ग्रामीणों को राहत मिल सके। ये मेरा कहना है। धौलपुर जिले की बात की जाए तो जहाँ जहाँ बाढ़ आई है वहाँ अभी तक जिला प्रशासन द्वारा जो आपदा में फंसे हुए लोग हैं उनके लिए खाद्य सामग्री नहीं पहुंचाई है। हमारे साथ में एक बुजुर्ग भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बाबा क्या नाम है? महेंद्र सिंह। अच्छा, गांव में बाढ़ आ गई है? अरे बड़ी जोर है कि यहाँ भूखे प्यासे मैं चले जाता हूँ। अच्छा, कौन आयो? कौन आयो का? कौन ना देखिए तुम मत देखिए अब जी भाई सगा भी मत चले मोड़े ठाड़े निंदवा से जी काटे जाए ना तार काले जाए कोई दे जो ना तरपाल को नहीं कब चीजों को इंतजाम तरपाल जरूर होनी चाहिए जी। नहीं रखवारी करो, तरपाल से रखवारी करो ताकि टेंट पेंट लगा दो ऊंचे पे ताकि व्यवस्था बन जाए। बच्चा तो जिला प्रशासन द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं नहीं, की है? कोई व्यवस्था नहीं हुई। आपने आप आए हम यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। हाँ तो घर खेत खलियान सब डूब गए? बूढ़ गए ना जो खूब भरे ढोए लगे हैं, खूब ढोए रहे हैं, बूढ़ गए जहाँ बूढ़ रही बहुत ज्यादा समस्या ज्यादा कर रही है बहुत। बाढ़ से दयनीय स्थिति इस गांव की बन चुकी है। आपने बढ़ रहा है, ग्राम पंचायतों, स्कूलों, घरों सभी डूब चुके हैं। लेकिन जिला प्रशासन की बात की जाए तो इन ग्रामीणों के लिए अभी तक फूड पैकेट तक नहीं भेजे गए हैं। सिर्फ आज तक सबसे पहले चीरपुरा गांव है जो चंबल नदी के किनारे पर बसा हुआ है, बाढ़ की चपेट में आ चुका है। लेकिन जिला प्रशासन का कोई भी आला अधिकारी इन गांव वालों के आंसू और इनकी भूख मिटाने तक नहीं पहुंचा है। उमेश मिश्रा, धौलपुर। की भयावह स्थिति है। ये अंडवा पुरैनी का रीजन है, यहाँ कम से कम 8 से 9 गांव पानी से घिरे हुए हैं। सुबह यहाँ खाना बढ़ गया था, अभी भी हमने रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खाना बांटने के लिए, बट खाना बांटने के लिए यहाँ अभी तक बोट नहीं है। 6 बजने वाले हैं, लोगों को खाना बांटने के लिए डालने। अभी मैंने एसडीएम से बात करी है, वो कह रही है वहाँ से चीलपुरा की साइड से बोट आ रही है, तो वो बोट आ जाए तो कम से कम लोगों का खाना बंटना शुरू हो। पानी की भी यहाँ दिक्कत है, पानी क्योंकि उधर पानी में काफ़ी लोग डूबे हुए हैं, घर डूबे हुए हैं, तो पानी की भी दिक्कत है। तो अभी मैंने कहा है कि एक पाउच के डब्बे, बड़े वाले डब्बे यहाँ से चले जाएं, जिससे कि लोगों को पानी की भी दिक्कत नहीं। रयाखेड़ा उपखंड के 20 गांव बाढ़ में चपेट में आ गए हैं, लेकिन ओनली 1 SDRF 1 बोट्स लगी हुई है। क्या सिस्टम पर SDRF की टीम अधिक नहीं है, बोट अधिक नहीं है, जिससे लोगों को अब ये तो सरकार जो है, ये तो सरकार को करने वाले काम है। नहीं, यहाँ पर पिछली बार हमारे पास यहाँ पर 3-3, 4-4 बोटें थी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी, लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। अब एक बोट है, एक बोट कहाँ जाएगी? नहीं, गांव इनको पहले से ही कहना चाहिए था। मैं तो कलेक्टर साहब को 3 दिन पहले ही कह दिया था कि भाई 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स पे एक बोट रख दीजिए, तो अपने आप आराम से काम होता रहता। अब इनके पास SDRF की टीम ही 2 हैं, ये कहते हैं, तो और 3 पॉइंट हैं, तो इन जो बोट है वो इधर से उधर जाती रहती है। अब यहाँ बेचारे लोग बाग बीमार हैं, उनको लाने में दिक्कत है, उनको खाना देने में दिक्कत है, तो ये सब दिक्कतें आ ही रही ना, आपके सामने ही। गांव वाले काफी परेशान हैं। बिल्कुल परेशान है, आपके सामने ही है जो परेशानी है, बिल्कुल परेशान। मैं इनके साथ ही ये परेशानी महसूस कर रहा हूँ, तभी तो आपके सामने अभी भास्कर सावंत से मैंने बात करी। यदि परेशानी नहीं होती तो रिलीफ सेक्रेटरी से क्यों फोन करके बात करता? मैंने कहा ना NDRF, वो कह रहे हैं हमारे पास NDRF है नहीं, हमने सब डिप्लॉय कर दी जितनी NDRF थी। अब जब तक आप बोट्स नहीं प्रोवाइड करोगे, आदमी कैसे करेगा? कोई बीमार है, किसी को निकाल के बाहर लेके आना है। आज सुबह कोई बीमार हो गया था, बड़ी मुश्किल से बोट गई और निकाल के लेके आई। उन लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे कोई घूम रहा है। भाई घूम कोई नहीं रहा है, लोगों की दिक्कतें हैं, हमें दिक्कतें महसूस करनी पड़ेंगी। प्रशासन का एक तरफ कहना है कि ग्राउंड पर हम सभी सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ प्रशासन का आदमी दिखा? गांव वाले शिकायत कर रहे हैं कि कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है, फूड पैकेट नहीं मिल रहे हैं, पानी के पाउच नहीं मिल रहे हैं, 10 दिन से लाइट बंद है। 10 दिन से तो लाइट बंद नहीं है, लाइट तो अभी बंद हुई है, बट हाँ फूड पैकेट सुबह तो मिल गए थे, शाम को अभी फूड पैकेट्स आ रहे हैं। अभी वो सरपंच लेने गया हुआ है, नेक्स्ट 15 मिनट से फूड पैकेट्स आ जाएंगे और पानी के लिए पाउचेस चले जाएंगे गाँव के अंदर। बट हाँ लेट जरूर हुआ है,
इस वाले एरिया में तो दिक्कत नहीं आई है, बट हाँ उस वाले एरिया में जहाँ मैं अभी गया हूँ, खोंड एक ऐसा गांव है जहाँ अभी तक खाना पहुंचा ही नहीं है, 3 दिन हो गए। वहाँ कोई सुध लेने भी कोई अफसर नहीं पहुंचा अभी तक। कैन यू इमेजिन दिस? और आप वहाँ देखते अंधेरी में टोटल 200 पैकेट बांटे हैं, जहाँ 1000 आदमियों की पॉपुलेशन में 200 पैकेट में कैसे काम चले? अभी मैं कह के आया हूँ, वहाँ पर लंगर लगवा के आया हूँ एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन से कि लंगर लगाओ, यहाँ लोगों को खाना खिलाओ, जिससे कि उनके दुख दर्द हम समेट सकें। इशू ये है कि लोगों को यहाँ समझना पड़ेगा ना कि यहाँ प्रॉब्लम है। और मैंने पहले ही कहा था कि भाई हर जगह एक एक आप नायब तहसीलदार लगाओ, एक ड्यूटी लगाओ, नायब तहसीलदारों की ड्यूटी लगाओ। मेरे को तो यहाँ कोई दिख ही नहीं रहा। मैं वहां गया था, मुझे वहां पर भी कोई नहीं दिखा। अंडवा पुरैनी की तरफ गया था, मुझे वहां कोई नहीं दिखा। यहाँ आया हूँ अंडवा पुरैनी में, तो मुझे यहाँ कोई अफसर नहीं दिखा, ना मुझे वहां दिखा। बस 11 पंचायत में कोई दिखा। पता नहीं प्रशासन क्या काम कर रहा है।